गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है घुंघरू वाली गेंद। ओके, चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर है तुम्हारा 32। ओके, जिसके पास बुक है वो अपना बुक से ये देख सकते हो। ठीक है, मैं ये तुमको पढ़ के सुना रही हूँ। ये जो घुंघरू वाली गेंद है ये एक प्रेरक कथा है। प्रेरक मतलब तुम्हें प्रेरणा देती है जो। ठीक है, तो ये एक प्रेरक कथा है जो तुम्हें प्रेरणा देती है कि तुम भी कुछ करो, कुछ बनो, ऐसा। ठीक है, तो ये एक जो है कहानी एक लड़की की है। ठीक है, तो मैं तुम्हें पढ़ के सुना रही हूँ। रिया का जन्मदिन था। रिया एक लड़की है, उसका जन्मदिन था। वह बहुत खुश थी। ठीक है, ये क्वाइट नेचुरल है, जब तुम्हारा जन्मदिन होता है तो तुम भी बहुत खुश होते हो। उसी तरह रिया भी बहुत खुश थी। ठीक है, पूरा घर रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा था। गुब्बारों मतलब बलून्स। ठीक है, तो घर को जो है कलरफुल, रंग बिरंगे मीन्स बहुत सारे कलर, ओके, से पूरा घर सजाया हुआ था। रिया गुब्बारों को हाथ से छू छू कर बहुत खुश हो रही थी। और रिया जो है वो पूरे घर में लगे हुए जो गुब्बारे था उसको छू रही थी और बहुत खुश हो रही थी। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि वो क्यों देखकर खुश नहीं हो रही थी, वो क्यों छू रही थी? तो क्योंकि रिया जो थी वो देख नहीं सकती थी, यानी कि वो आँख उसमें उसकी रोशनी नहीं थी। समझ में आया? उस दिन झालर वाली नई फ्रॉक पहनकर रिया एकदम परी की तरह लग रही थी। झालर मिल फ्रिल जो होता है, एकदम नेट का जो होता है, वैसे वो बहुत सुंदर फ्रॉक पहनी हुई थी और वह एकदम परी की तरह लग रही थी। ठीक है, शाम होते ही उसके दोस्त तरह तरह के उपहार लेकर आदम के। और यूजुअली जो होता है, हम लोग जो जन्मदिन होता है, बर्थडे जो होता है, वो शाम को मनाते हैं, केक काटते हैं ना। तो उसके सारे दोस्त शाम को घर आने लगे और वो केक लेकर बहुत सारे उपहार लेकर आने लगे। उसकी सबसे अच्छी दोस्त सोनू फूलों का गुलदस्ता बनाकर लाई, जिसे सूंघते हुए रिया बोली, मुझे फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और उसकी सबसे जो दोस्त तो सभी होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे खाना हमें सब पसंद है, लेकिन हमारा क्या होता है, एक फेवरेट डिश होता है, एक बेस्ट जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। उसी तरह दोस्त तो सभी होते हैं, लेकिन क्या होता है, कोई कोई उसमें से हम लोगों का बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, तो उसकी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थी सोनू, उसने फूलों का गुलदस्ता, अपने बहुत सारे फूलों को मिलाकर वो एक गुलदस्ता बनाकर लाई थी सोनू के लिए, क्योंकि किसके लिए? रिया के लिए। सॉरी, सोनू रिया के लिए लाई थी, क्योंकि जो रिया था उसको फूल बहुत पसंद थे। और रिया ने उन फूलों को हाथ पर लेकर उसको सूंघा, उसको स्मेल किया, क्योंकि वो तो अब आँख से देखकर बता नहीं सकती थी कि कितने सारे रंग है, कैसे फूल है। तो उसने सूंघा और स्मेल यानी कि खुशबू लेते हुए वह बोली कि मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तभी मस्ती करते हुए अमन बोला, मैं तुम्हारे लिए घुंघरू वाली गेंद लाया हूँ। ठीक है, तब उसका एक दोस्त था जो मस्ती मतलब उसको मजाक करते हुए बोला कि मैं तो तुम्हारे लिए घुंघरू वाली गेंद लाया हूँ। ठीक है, अब ये घुंघरू वाली गेंद क्या है ये बाद में हमको पता चलेगा। ठीक है, इसे उछालने पर छन छन की आवाज़ आती है, यानी कि जो गेंद है जिसको बॉल बोलते हैं उसके अंदर घुंघरू है, और उसको जब हम ऊपर फेंकते हैं तो उसमें आवाज़ आती है। ठीक है, छन छन की आवाज़। रिया ने उस गेंद को हाथ में लेते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी है। उसने ऐसा किया था? क्यों उसने ऐसा किया था उसके दोस्त ने? क्योंकि वह आंखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन वो तो कानों से सुन सकती थी। तो जब गेंद उछलेगा और उसकी आवाज़ आएगी तो रिया को पता चल जाएगा कि गेंद उछलकर कहाँ गई है। समझ में आया? अब बारी आई केक काटने की। रिया ने केक काटा और अपने दोस्तों को खिलाकर हाथ में तरह तरह के बच्चे बहुत खुश हुए। ठीक है, और क्या हुआ कि उसने केक जो है अपने दोस्तों को केक खिलाया, उसके हाथ भी तरह तरह की चीज़ें खाकर और बहुत सारे डिशेस से जिसे खाकर क्या हुआ, वे बहुत खुश हुए। ठीक है,
अब देखो, सब दोस्त खेलने के लिए बगीचे जा पहुँचे। और क्या होता है बर्थडे में, क्या होता है, हम सिर्फ केक काट कर केक खाते नहीं है, हम लोग गेम भी खेलते हैं ना। तो सभी बच्चे गार्डन में पहुँच गए, बगीचे मतलब गार्डन में। सभी बच्चे गुब्बारों को उछाल उछाल कर खेलने का आनंद ले रहे थे। समझ में आया? जैसे तुमको कोई भी बलून्स मिल जाता है, उसको तुम फेंकते हो, और उसको सब बच्चे वही कर रहे थे, बलून्स फेंक रहे थे, उछल कूद रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। लेकिन रिया क्या थी, वो तो आंखों से देख नहीं सकती थी बलून कहाँ गिरा, कहाँ फेंका गुब्बारे, उसको पता ही नहीं था। और वो एक जगह में चुपचाप खड़ी हुई थी, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, वो सिर्फ कानों से सुन रही थी सबके खेलने की आवाज़। यह देखकर रिया की दोस्त सोनू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह बर्थडे गर्ल थी और वही अगर खुश नहीं हुआ, उसी की पार्टी में तुम गए हो और वही खुश नहीं है, तो उसकी जो दोस्त थी उसको ये देखकर अच्छा नहीं लगा। वह जिसका जन्मदिन है वही अकेले उदास करी, और उसी का बर्थडे है और वही अलग खड़ी है। ठीक है, यह सोचते हुए कमरे के अंदर से घुंघरू वाली गेंद लाई और बोली। ठीक है, जो रमन ने उसे घुंघरू वाली गेंद दिया था, तो वो क्या की, जाकर जो उसकी दोस्त थी सीनू, वो कमरे में जाकर उसके घुंघरू वाली गेंद का जो गिफ्ट था वो लेकर आई। सब इधर आओ, हम सब एक नया खेल खेलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, सोनू ने सबको बुलाया और बोला आओ सब एक संग में बैठो, हम एक दूसरा गेम खेलेंगे। सब अपने अपने रुमाल से अपनी आँखों पर पट्टी बांधेंगे, फिर यह गेंद एक दूसरे की ओर उछालेंगे। ठीक है, तो सीनू ने क्या किया, अब क्या था उसका नाम, रिया, वो देख नहीं सकती थी, इसीलिए उसने एक ऐसा गेम उसने सोचा कि जिसमें सबकी आंखों में क्या होगी, पट्टी बंधी होगी, कोई भी देख नहीं सकता, और गेंद को क्या करेंगे, फेंकेंगे एक दूसरे के पार्टनर के इसमें। ठीक है, और जब वो आवाज़ आएगी छन की, तब उसी से वो आवाज़ को सुनकर उस गेंद को पकड़ना पड़ेगा। इसी तरह की उसने एक गेम बनाया। ठीक है, सब ने अपने आँखों में रुमाल से अपने आँखों पर पट्टी बांधेंगे, फिर यह खेल खेलेंगे। इस गेंद से निकली छन छन की आवाज़ सुनकर हम इस गेंद को पकड़ेंगे। सबको यह खेल बड़ा मज़ेदार लगा। ठीक है, अब क्या है, बलून्स जो थे वो लोग अकेले अकेले खेल रहे थे, देखकर खेल रहे थे, लेकिन जब ये गेंद फेंकेंगे तो उसमें तो घुंघरू था, तो आवाज़ आएगी और इस आवाज़ से हम लोग क्या करेंगे, उसको कैच करेंगे। ठीक है, अब सभी ने अपने आँखों में पट्टी बांधी और खेल शुरू हुआ। पर यह क्या, छन छन की आवाज़ सुनकर भी गेंद को कोई पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन क्या था, किसी ने भी, कोई भी वह गेंद को पकड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, लेकिन जब रिया के पास वो गेंद आती थी तो रिया फटाक देन उसको पकड़ लेती थी। ठीक है, इस तरह क्या हुआ, रिया बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो हर वक्त गेंद को क्या कर लेती थी, पकड़ लेती थी और वो जीत जाती थी। ठीक है, मैंने गेंद पकड़ लिए। अब जब भी घुंघरू वाली गेंद रिया के पास जाती, वह छन छन की आवाज़ सुनकर झट से उके से पकड़ लेती थी। रिया को इस खेल में बहुत मज़ा आ रहा था। ठीक है, अब वो उसका ही जन्मदिन था और वो बहुत इंजॉय कर रही थी। यह देखकर जो सीनू उसकी दोस्त थी, वह मन मन में सोचने लगी कि हम जो है छोटी छोटी बातों का ख्याल करके किस तरह एक दूसरे को हम बहुत बड़ी खुशी दे सकते थे। ठीक है, तो हमें क्या है, ये कहानी पढ़कर हमें क्या समझ में आया कि हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचे। ठीक है, दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचे। जब तुम भी जाते हो किसी के जन्मदिन या किसी के बर्थडे में, तो खुद इंजॉय मत करो, दूसरे के साथ रहकर इंजॉय करो। ये कहानी हमें यही सिखाती है। अब ये कहानी पढ़ने के बाद देखो यहाँ पे दिया है संदेश। संदेश मीन्स ये कहानी पढ़ के हमें क्या मैसेज मिला, तो इसमें मैसेज मिला है हमारी छोटी सी कोशिश, यानी कि हम एक कोई नया चीज़ सोचें और उसको ट्राई करें, तो वह क्या करती है, दूसरे को भी बहुत खुशी दे सकती है। जिस तरह की रिया को सीनू ने गेम को पूरे पलट कर, जिस तरह सीनू ने रिया को खुशी दी। ठीक
ठीक है। तो ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। अब देखो बच्चों पेज नंबर 34, ओके। तो ये जो कहानी मैंने पढ़ा ये 2 पेजेस में थी, पेज नंबर 32 और 33। क्लास 3 तुम्हारे पास बुक नहीं है, हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन, तो इसीलिए क्या होगा, मैं इसको जो करूँगी क्लिक करके तुमको विथ पेज नंबर भेज दूँगी। तो जिसके पास बुक नहीं है वो इसे एज ए हैंड राइटिंग अपने होमवर्क कॉपी में पहले लिख लेना, क्योंकि अगर तुम लिखोगे तो तुम्हें क्या होगी, रीडिंग करने में भी आसानी होगी। तुम मोबाइल से देखोगे तो तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए तुम लोग क्या करोगे, इसको अच्छी तरह हैंड राइटिंग के तौर पर भी लिख सकते हो, या तुम इसको स्पेलिंग, इसको तुम लिखते लिखते भी तुम्हारा स्पेलिंग लर्न हो जाएगा, ठीक है। इससे तुम्हें ये फ़ायदा भी होगा। तो जिसके पास बुक नहीं है वो पेज नंबर 32 और 33 मैं कल जब तुम लोगों का ऑफलाइन ये क्लास हो, ये मैं जब तुमको भेजूँगी तो मैं ये 2 पेज तुमको भेजूंगी। जिसके पास बुक नहीं है वो हैंड राइटिंग जैसे अपने कॉपी में इसे लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये शब्द अर्थ है, पेज नंबर, जिसके पास बुक है पेज नंबर 34। शब्द अर्थ मीन्स वर्ड मीनिंग, ठीक है। तो मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, अभी तुम्हें मैं कोई वॉक नहीं दे रही हूँ, बाद में मैं तुमको ऑफलाइन में दूंगी। उपहार, भेंट या तोहफा। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड है, भेंट या तोहफा, तुम सिर्फ 1 लिखोगे, ठीक है। उदास, दुखी, आनंद, मज़ा या खुशी। अब ये मज़ा या खुशी में भी जो स्पेलिंग तुम्हें ईजी लगे, ठीक है, वही लिखना, क्योंकि तुम अगर एक वर्ड भी लिखोगे, एक मीनिंग भी लिखोगे तो तुम्हें 1 मार्क्स ही मिलेगा, और 2 मीनिंग भी लिखोगे तो तुम्हें 1 मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर 2 मीनिंग है तो तुम एक भी लिख सकते हो। खुशबू मीन्स महक, ख्याल, ध्यान, दोस्त, मित्र, खुश, प्रसन्न, गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा, और मज़ेदार जिसमें मज़ा आता है, ठीक है। तो इसमें भी मैं तुमको ऑफलाइन में बताऊंगी, ये लंबा लंबा जो मीनिंग है इसको नहीं करना है, ठीक है, जो शॉर्ट शॉर्ट है उसको सिर्फ करना है। तो इस तरह क्या हुआ, तुम इसको तुम्हारा जो अभी जो आज का होमवर्क सिर्फ है, जिसके पास बुक नहीं है वो अपने इसको लिख कर उसको रीडिंग करोगे, और जिसके पास बुक है वो ये पेज नंबर 32 और 33 इसको रीडिंग करोगे। और देखो बच्चों ये 1 वीक के बाद तुम्हारा एक क्लास आता है, इसलिए तुम एक ही दिन में सारा रीडिंग मत करना, तुम इसको पार्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो जब हम लोग का नॉर्मल क्लासेस था, हम लोग तो 1 हफ्ता तक एक चैप्टर ख़त्म करते थे, तो अभी तो 1 इन अ वीक सिर्फ क्लास आ रहा है, तो तुम इसको पार्ट आधा तुम एक बार करो, फिर नेक्स्ट टाइम में फिर आधा पढ़ो। और कोई भी तुम्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जैसे तुम किसी का उच्चारण नहीं आ रहा है, तो तुम उसको व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये तुम्हारा जो वॉक है ये तुम करना, और जो जितना ये क्वेश्चन आंसर ये सब है मैं तुमको ऑफलाइन में ये भेज दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।